जय श्री महादेव। जय तीर्थराज प्रयाग। प्रिय दर्शकों, अब तक आपने हमारे चैनल पर पद्मपुराण के माघ महात्म्य के 15 अध्यायों की दिव्य कथाएं सुन ली हैं। यदि आपने वे वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिए, क्योंकि आज की कथा उन्हीं से जुड़ी हुई है और उनसे भी अधिक अद्भुत और भावपूर्ण है। आज हम सुनेंगे 16वें और 17वें अध्याय की वह कथा, जिसमें एक भयानक राक्षस को मात्र पुण्य के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तवीर्य अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय से पूछा, हे प्रभु, ये राक्षस कौन था और वो कांचन मालिनी कौन थी जिसने अपने पुण्य से उसका उद्धार कर दिया? दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, इस विचित्र और प्राचीन इतिहास को ध्यान से सुनो। इसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है। कांचन मालिनी नाम की एक अत्यंत रूपवती अप्सरा थी। माघ मास में वह तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम में स्नान करके भगवान शिव के दर्शन हेतु कैलाश जा रही थी। मार्ग में हिमालय के एक निर्जन वन में एक वृद्ध और विकराल ब्रह्म राक्षस खड़ा था। जब उसने उस दिव्य अप्सरा को आकाश मार्ग से जाते देखा तो वो विस्मित हो उठा। अप्सरा के गीले वस्त्रों से गिरी जल की एक बूंद उसके मस्तक पर पड़ी और उसी क्षण उसके क्रूर हृदय में शांति का संचार हो गया। राक्षस बोला, हे देवी, ये कैसा जल है जिसकी एक बूंद से मेरा उग्र मन शांत हो गया? कांचन मालिनी ने उत्तर दिया, यह प्रयाग की त्रिवेणी का जल है। इसी के प्रभाव से तेरी क्रूरता शांत हुई है। फिर अप्सरा ने अपना पूर्व जन्म सुनाया। उसने बताया कि वो कभी कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप और ऐश्वर्य से युक्त होकर उसने जीवन भर भोग किया, पर न दान दिया, न तप किया, न ईश्वर की उपासना की। वृद्धावस्था में उसे अपने पापों का बोध हुआ और वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब वो एक ब्राह्मण के पास गई और उससे अपने उद्धार का उपाय पूछा। उस ब्राह्मण ने उसे प्रयाग में माघ मास में स्नान करने की आज्ञा दी। उसके कहे अनुसार उसने श्रद्धा से माघ स्नान किया। 3 दिन के स्नान से उसके पाप नष्ट हो गए और पूरे माघ मास के स्नान से वह पुण्यवती बनकर देवतुल्य हो गई। उसी पुण्य के प्रभाव से वह उमा की प्रिय सखी बनी और कैलाश में निवास करने लगी। ये सब सुनकर राक्षस ने कहा, हे देवी, अब मेरी कथा सुनो। मैं कभी काशी में वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण था, पर लोभ और अधर्म में पड़कर मैंने निषिद्ध दान स्वीकार किए और धर्म का त्याग कर दिया। तीर्थ क्षेत्र में पाप करने के कारण मेरे पाप पर्वत समान हो गए। मृत्यु के बाद मैं अनेक योनियों में भटका और अंततः ब्रह्म राक्षस के रूप में जन्मा। हजारों वर्षों से मैं हिंसा और अपराध में जलता रहा हूँ। हे देवी, इस दुख सागर से मैं कैसे पार जाऊं? कांचन मालिनी का हृदय दया से भर गया। उसने कहा, मैंने प्रयाग में माघ मास में अनेक बार स्नान किया है। उस माघ स्नान के पुण्य का एक अंश आज मैं तुम्हें देती हूँ। ऐसा कहकर उसने अपने गीले वस्त्रों का जल हथेली में लेकर संकल्पपूर्वक राक्षस को दिया। दत्तात्रेय जी कहते हैं, उसी क्षण वो राक्षस अपने भयानक शरीर को छोड़कर तेजोमय देवता बन गया। वह सूर्य के समान दीप्त होकर देवताओं के विमान में बैठा और आकाश में प्रकाश फैलाता हुआ स्वर्ग की ओर चला गया। जाते जाते उसने कांचन मालिनी की स्तुति की और कहा, हे देवी, तुम्हारे पुण्य और करुणा से ही मेरा उद्धार हुआ है। देवताओं और अप्सराओं ने प्रसन्न होकर कांचन मालिनी पर पुष्प वर्षा की और कहा, आज इस वन से भय समाप्त हो गया। तुम्हारे कारण एक राक्षस को मोक्ष प्राप्त हुआ। व्यास जी कहते हैं, जैसे इंद्र प्रयाग में स्नान कर पाप मुक्त होकर अमरावती लौटे, वैसे ही जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस संवाद को सुनता या कहता है, उसे कभी राक्षसों का भय नहीं होता और उसकी बुद्धि सदा धर्म में स्थित रहती है। प्रिय दर्शकों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया एक पुण्य कर्म भी जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर सकता है। यदि आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही दिव्य प्रसंगों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री महादेव। जय तीर्थराज प्रयाग।